Hello students, today we are going to study one topic of one part of integral calculus that is known as area under the curve. Today our topic is area under the curve. So now this is the lecture 1, ये अपना lecture 1 है. Lecture 1 area under the curve. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि इन केस ऑफ इंटीग्रेशन जो हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे ये दो टाइप का एरिया होगा. एक होता है पॉजिटिव एरिया, एक हम लोग कंसीडर करेंगे नेगेटिव एरिया. एंड नेगेटिव एरिया. पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया क्या होता है कि अगर आपके कर्व एक्स एक्सिस के अबव होते हैं, तो मान लेते हैं कि ये अपना कर्व है, ये अबव द एक्स एक्सिस है और इसका एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो ये जो एरिया है ये इंटायरली अबव द एक्स एक्सिस है और ये बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है और टू स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू a है और एक स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू b. तो यहाँ पर जो एरिया आएगा अबव द एक्स एक्सिस उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे. सिमिलरली अगर आपका कर्व इंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस हो तो यहाँ जो एरिया फॉर्म होगा बिलो द एक्स एक्सिस, दिस एरिया वी कंसीडर एज द नेगेटिव एरिया. तो दैट मीन्स यहाँ पर लॉजिक क्या काम करेगा कि जो एरिया अबव द एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा और जो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, अबव द एक्स एक्सिस एरिया विल बी पॉजिटिव. नाउ सेम थिंग्स वर्क करेगा वाई एक्सिस के लिए भी. अगर आपका कर्व कुछ ऐसा है, ये अपना वाई एक्सिस है और कर्व मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के राइट साइड में जो फॉर्म होगा कर्व उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव. ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा. तो ये अगर कर्व है पूरा राइट में है वाई एक्सिस का तो ये पूरा एरिया पॉजिटिव माना जाएगा और ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में है तो पूरा एरिया जो है नेगेटिव माना जाएगा. तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स एक्सिस के अबव होता है पॉजिटिव, बिलो होता है नेगेटिव, वाई एक्सिस के राइट पॉजिटिव और लेफ्ट में अगर एरिया फॉर्म होता है तो नेगेटिव होगा. एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो टेक्निक का यूज़ करेंगे. एक होगा व्हेन वी यूज़ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम लोग यूज़ करेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो इसको हम लोग नाम देते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये आपका कॉन्सेप्ट आएगा जब आप यहाँ पर लेंगे वर्टिकल स्ट्रिप. तो यहाँ पर जो स्ट्रिप फॉर्म होगा वर्टिकल स्ट्रिप मेथड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. वर्टिकल स्ट्रिप लेना होगा, ठीक है ना. तो चलिए एक कर्व ले लेते हैं नॉर्मल सा. ये अपना कर्व है, यहाँ पर एज्यूम किया मैंने अबव द एक्स एक्सिस, एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर. दो स्ट्रेट लाइन है, एक है एक्स इज इक्वल टू ए और एक है एक्स इज इक्वल टू बी और ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है.
तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, थीन स्ट्रिप, रेक्टेंगल स्ट्रिप, जिसका विड्थ जो है वो dx होगा। यहाँ पर d इंटू एक्स मत समझ लेना, ये dx है x का स्मॉलर वैल्यू, बहुत ही छोटा सा वैल्यू, और ये हाइट ऑफ द कर्व जो है y है। तो यहाँ पर एरिया कैसा आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसी को आपको इंटीग्रेट करना है x का लिमिट a से लेके x के लिमिट b तक। तो आपको यहाँ पर एक एरिया मिल जाएगा a, जो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा हो कि कर्व आपका डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया, तो वहाँ पर हम लोग कैसे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते ये कर्व ऐसा गया कुछ, तो यहाँ पर अपना a है, यहाँ पर मान लेते b है, और ये कर्व c पॉइंट में कट करता हुआ गया है। कोई ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट a हो, a इधर भी हो सकता है, b यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए, दिखने में अच्छा हो बोल के मैंने कुछ इस साइड से पॉइंट लिया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वही अपना स्ट्रिप कंसीडर करने से यहाँ पर एरिया आएगा इंटीग्रेशन a से c तक एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लेंगे c टू b एफ एक्स डी एक्स। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस फॉर्म होता है तो वो एरिया को हम लोग नेगेटिव लेते और इसको पॉजिटिव लेते। तो यहाँ पर आपको एफ एक्स के आगे एक नेगेटिव साइन देना होगा। क्या क्लियर हो रहा है? अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो कि कहाँ पॉजिटिव साइन देना है, कहाँ नेगेटिव देना है, तो मेरा एक मानना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद अब सभी एफ एक्स में मॉड ले लो, तो फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है ना। कि मॉड लेने से होगा क्या, एरिया सारा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर भी मॉड ले लेना है और मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव देने का मतलब क्या होता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, असल में फंक्शन नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, और सामने में आप एक नेगेटिव देंगे तो एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप मॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके कर्व एक्स एक्सिस को कुछ पॉइंट्स पे कट करता हो, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं कि अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या वर्टिकल स्ट्रिप का कंसेप्ट देख लिए हम लोग। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल, ये अगर हम लोग पता करें तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये अज्यूम करते हैं कि सपोज ये अपना एक्सिस है और कोई कर्व है जो कुछ इस तरीक़ा से जा रहा है, x इक्वल टू जी वाई, और इस कर्व का एरिया को आपको कैलकुलेट करना है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू डी, और एक है आपके पास y इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर भी एज बिफोर वी आर टेकन देयर वर्टिकल स्ट्रिप, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल जो है एक रेक्टेंगल कंसीडर करना है। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल कंसीडर किया जिसका ब्रेथ मुझे पता है, ये y एक्सिस के ऊपर है, तो ये हो जाएगा अपना dy, ठीक है ना। और इसका विड्थ कितना आ जाएगा, लेंथ x। तो नाउ एरिया विल बी इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई, ठीक है ना। और y का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, c से लेके y अपना d तक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी और x इंटू डी वाई। तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ g में है, y में है इन टर्म्स ऑफ, तो जी वाई डी वाई। तो ये आपको देगा एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू डी
एंड वाई एक्सिस एंड एक्स इजिकल टू जी वाई कर्व। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट बना लेते हैं। नोट 1, जब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx and straight lines x is equal to a and x is equal to b and x axis, ठीक है ना। और अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, नोट 2 कर लेते हैं, अगर लिखते हैं सी टू डी जी वाई डी वाई, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x is equal to gy and straight lines, horizontal straight lines y is equal to c and y is equal to d and y एक्सिस, तो ये एरिया आ जाएगा। अब ये हमेशा ज़रूरी ना हो कि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे और एरिया बिटवीन हमेशा आपको एक्सिस और कर्व मिले। ऐसा भी हो सकता है कि दो कर्व के बीच में आपको एरिया निकालना पड़े, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं पॉइंट नंबर 4 में एरियाज बिटवीन कर्व्स, एरियाज बिटवीन कर्व्स, दो कर्व के बीच में एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ सबसे पहले कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग को किस टाइप का फिगर का एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं, लाइक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये अपना अपर कर्व है। यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं, y इक्वल टू ये अपना जी एक्स है, लोअर कर्व। यहाँ पर अपना स्ट्रेट लाइन जो है x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी है। तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब यहाँ पर स्ट्रिप, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो आपका पूरा कर्व को आप इस रेक्टेंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dx ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, अबव कर्व है आपका एफ एक्स और बिलो कर्व है जी एक्स, तो इसका dx, ठीक है ना। अगर फिगर ऐसा ना हो, कुछ इस साइड इस तरह का फिगर बन जाए, तब भी आपका फॉर्मूला वर्क कर जाएगा। मान लेते ये अपना एफ एक्स कर्व है और ये ऐसा गया अपना जी एक्स कर्व, तो वी कैन यूज़ द सेम फार्मूला यूज़ करके वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड पार्ट। यहाँ पर वही है आपका ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग x इज इक्वल टू ए ले लेंगे और यहाँ का जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो x इज इक्वल टू बी अज्यूम कर लेंगे। फिगर अगर ऐसा हुआ, देन ऑल्सो वी कैन अप्लाई द सेम रूल। कहाँ पर डिफर होगा मैं आपको वो दिखा दूंगा कर्व में। मान लेते एक फिगर ऐसा जा रहा है, अनदर फिगर कुछ ऐसा है, और ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है ऐसा। तो सेम वे यू कैन अप्लाई एंड कैलकुलेट।
एक ही तरीके से आप इसको अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एरिया को आपको जानना है, तो एरिया बिटवीन टू कर्व। तो यहाँ पर आप रेक्टेंगल लेंगे तो ये वर्क करेगा और इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। नाउ एक डायग्राम ऐसा हो सकता है कि दो कर्व इंटरसेक्ट करे कुछ इस तरीक़े से, ये ऐसा गया, ये ऊपर की तरफ उठ गया, ये ऐसा जाके ऐसा आ गया। आपको एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये x इजिकल टू अपना a है, ये x इजिकल टू अपना b है। ऊपर वाला कर्व यहाँ पर f है, यहाँ पर कर्व g है। मान लेते ये एक पॉइंट है, ये कट किया यहाँ पर x इजिकल टू c1 में, और ये यहाँ पर कट किया है x इजिकल टू c2 में, ठीक है ना। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले यहाँ पर g ऊपर की तरफ है, तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा इंटीग्रेशन a टू c1। तो ऊपर की तरफ कौन सा कर्व है, ऊपर की तरफ कर्व है अपना g, तो हम लोग लिखेंगे gx माइनस fx देन dx प्लस फिर fx ऊपर की तरफ है, तो c1 से लेके लिमिट c2 तक fx ऊपर की तरफ है, तो fx माइनस लोअर में gx है, ये हो गया। प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन c2 से लेके, यहाँ पर अगर हम लोग c2 से लेते हैं नौ, तो यहाँ पर लिमिट होगा c2 से लेके b तक, तो ऊपर की तरफ जा रहा है gx कर्व, लोअर पार्ट में है आपका fx कर्व। तो यहाँ से आप एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इन शॉर्ट ये कहाँ पर f लिखना है आगे, कहाँ पर g लिखना है, ये प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ आवर एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सब में आप मॉड लगा दो a टू c1, आप लिखो fx माइनस gx, मॉड लगा दो। देन आप ले लो यहाँ पर c1 टू c2, इसमें भी आप मॉड लगा दो fx माइनस gx करके। प्लस यहाँ पर आपको लेना है c2 टू b, फिर यहाँ पर भी मॉड ले लेना है fx माइनस gx। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने मॉड लगा दिया तो नेगेटिव आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन फंडा क्या है कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। तो यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं कि जब भी दो कर्व के बीच में आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़े, एक ऊपर हो और एक कर्व नीचे हो, तो आपका एरिया क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है a इजिकल टू इंटीग्रेशन a टू b, लिमिट लेते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और ये वर्टिकल स्ट्रिप के अगेंस्ट में होगा, तो dx। नाउ अगर यहीं पर आपको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़े, इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए कि दो कर्व जब इंटरसेक्ट करता है, तो एक हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके आए वर्टिकल स्ट्रिप का, वर्टिकल स्ट्रिप। अब 5 नंबर पॉइंट में देखेंगे एरियाज बिटवीन द कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। 5 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, एरियाज बिटवीन द कर्व और यहाँ पर हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है ना। तो पहले कुछ ग्राफ ले लेते हैं और उसके फिर इंटरप्रेट करते हैं। ये अपना y एक्सिस है, ये कुछ कर्व गया, यहाँ से एक ऐसा कर्व गया। एरिया आपको कैलकुलेट करना है इस पोर्शन का, यहाँ पर y इजिकल टू c है, यहाँ पर y इजिकल टू d है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो इसका एक एंड एक कर्व के ऊपर में है, लेफ्ट कर्व के ऊपर, और एक राइट हैंड कर्व के ऊपर में है। तो राइट हैंड को मैं a बोल दिया हूँ और इसको g।
तो नाउ इस रेक्टेंगल को अगर आप मूव करेंगे तो पूरा ये बाउंडेड पोर्शंस का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी से डी, और यहाँ पर कर्व का जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंजेस होगा। कर्व का इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, एक्स इक्वल टू जी वाई, और यहाँ पर है एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो कर्व को हम लोग को इन टर्म्स ऑफ वाई में रखना है, क्योंकि अपना स्ट्रीप जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर में लैंडिंग कर रहा है, तो डी वाई होगा। तो यहाँ पर जब डी वाई होगा तो यहाँ पर आपको रखना है राइट हैंड कर्व है जी वाई और लेफ्ट हैंड कर्व है एफ वाई। तो यहाँ पर मेन फंडा काम करेगा सी टू डी, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, देन डी वाई। अच्छा, अगर कुछ फिगर ऐसा बना तब भी आपका फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। एक कर्व ऐसा गया और एक कर्व ऐसा गया, आपको ये एरिया का इस बाउंडेड एरिया का, बाउंडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला। तो आप वही करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को ड्रॉ करेंगे, इस कर्व को एफ, इस कर्व को जी ले लेंगे, एफ ऑफ वाई एंड जी ऑफ वाई, ठीक है ना। और उसके बाद सेम रूल वी कैन अप्लाई। थर्ड डायग्राम बन सकता है कर्व का, कि एक डायग्राम अगर ऐसा बन जाए कि मान लो ये कर्व ऊपर से आया ऐसा गया, और एक कर्व जो है वो ऐसा आया और ऐसा निकला, तो यहाँ पर एक कट हुआ है, ये आपका y इज इक्वल टू सी है, यहाँ पर एक कट है, ये y इज इक्वल टू डी है। ये फंक्शन है जी वाई, एक्स इज इक्वल टू जी वाई, और ये फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू एफ, सॉरी इसको एफ बोलते हैं क्योंकि शुरू से इसको हम लोग एफ बोलते हुए आए हैं, तो इसको एफ लेते हैं और इसको जी लेते हैं, ठीक है। तो नाउ ये अपना एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और ये है अपना एक्स इज इक्वल टू जी वाई। तो नाउ आवर एरिया विल बी इंटीग्रेशन सी से डी। नाउ दिस साइड इज एफ वाई, तो टेक्निक वही रहेगा, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व डी एक्स। अगर आप कंफ्यूज हो लेफ्ट कर्व कौन सा राइट कर्व कौन सा, तो अब यहाँ पर मॉड लगा देना, तो सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंडर आता है, उसका ये लेक्चर में हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट को कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको जो है इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए कि कभी इंटीग्रेट करने दिया, कुछ इस टाइप का एरिया है कि यहाँ पर -3 यूनिट आ रहा है, यहाँ पर 5 यूनिट आ रहा है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें डेफिनाइट इंटीग्रेशंस में, तो इसका आंसर एक्चुअली क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। तो जब आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, सम लिमिट दिया हुआ है यहाँ पर, मान लेते हैं ए से बी तक, तो जब आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, एरिया नहीं, तो इसका तो एरिया जैसा जो वैल्यू आया है वही आपको लिखना है 2। लेकिन जब आप एरिया कैलकुलेशंस कर रहे हो बिटवीन द कर्व और बाउंडेड बाय द कर्व विद द एक्सेस, तो इस टाइम में एरिया आपने कैलकुलेट करना है, तो नेगेटिव एरिया तो ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है, और +5, तो ये टोटल 8 आ जाएगा। तो जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 8, और जब आप इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका फिर वैल्यू आ जाता है सिर्फ 2, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एरिया हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है एडिशन जो है आपको पॉजिटिव लेना है हर नेगेटिव वैल्यू को, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रेशंस में अगर आप सिंपल डेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो आज तक के लिए यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बहुत सारे सम्स के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। एक बार नोट्स देख ले, ओके। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किए हैं, एरिया अंडर द कर्व के अंदर में पॉजिटिव एरिया क्या होता है, नेगेटिव एरिया क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप
वर्टिकल स्ट्रिप, एरिया अंडर द कर्व विद द एक्सेस, एरिया बिटवीन द कर्व्स हम लोग कैलकुलेट करना सीखे, और डिफरेंस बिटवीन द डेफिनाइट इंटीग्रेशंस एंड व्हेन द डेफिनाइट इंटीग्रेशन एक्ट एज ए एरिया कैलकुलेटिंग। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।